ओ मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी भोले संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी भोले संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मेरी लगी जय हो मेरी लगी भोले संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी भोले संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो छवि लागी मेरी भोले की जब से, छवि लगी मेरी भोले की जब से। छवि मन में बसी भोले की छवि जब से, मन में बसी भोले की छवि मेरे। भाई बाबरी में तो तब से, ओ भाई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर भोले से, बांधी प्रेम की डोर भोले से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ओ ये कैसी हो ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी भोले संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय भोले भोले की सुंदर सूरतिया, भोले की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, ओ मन में बस गई मोहन मूर्तिया। भोले की सुंदर सूरतिया, भोले की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, ओ मन में बस गई मोहन मूर्तिया। जब से ओढ़ी मैंने भोले की चुनरिया, ओ जब से ओढ़ी मैंने भोले की चुनरिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, ओ लोग कहे मैं तो भई बावरिया। ओ मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी ये जग की रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी भोले संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज सब दई विसरानी। लोक लाज अब गई बिसरानी। रूप रास अंग अंग समानी। रूप रास अब अंग में समानी। हेरत रहूं बेगानी। हेरत रहूं लबानी। ओ मैं तो भई मैं तो गाऊं, जय हो। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने मेरी लगी भोले संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। शंकर भगवान की जय हो। तो मेरी लगी भोले संगे प्रीत, दुनिया क्या जाने। देखिए हमारा तो श्याम संगे प्रीत है, क्योंकि हम ज्यादा वृंदावन में रहते हैं। दीवाने तो है शंकर भगवान के हैं, मगर दिल में राधा रानी जी हैं। तो भगवान कहते हैं कि वही राम, वही कृष्ण, वही गोविंद, वही माधव, वही शिव, वही शक्ति, वही नर, वही नारायण, सब कोई एक ही है। सब तो एक ही, अलग अलग पूछते रहो। जिसको इच्छा उसको भगवान से प्रेम रखो। जितना प्रेम रखना उतना अच्छा होता है। जितना भाव रखो उतना दर्शन करना अच्छा लगता है। तो शिव महिमा है। देवर्षि नारद जी ने एक समय गौकारण नामक क्षेत्र पहुंच गए। वहां आनंद मंगल से जाकर विराजमान हो गए। विंध्याचल पर्वत में जाकर देवर्षि नारद जी के सामने बैठ गए। कहते महाराज कि बड़ों के सामने थोड़ा नीचे बैठना चाहिए। विंध्य पर्वत जाकर जैसे बैठ गया, देवर्षि नारद जी कहने के, हे विंध्याचल पर्वत, सुमेरु पर्वत से आप छोटे हो, मगर हमारे बराबरी के जाकर तुम विराजमान हो गए हो। विंध्य कहने की महाराज आप संत होंगे, मगर मैं इतने विशाल बड़ा हूं। मैं आप तो इतने छोटे हैं कि मेरे ऊपर कितना बार दौड़ो बैठो, मगर हम आपसे इतना बहुत विशाल हूं मैं। देवर्षि नारद जी महाराज गुस्से में लाल हो गए। विंध्य को श्राप दे दिया, जाओ तुम क्षीण हो जाओ। देवर्षि नारद जी महाराज विंध्य को श्राप देने से विंध्य ने महाराज छोटा होने लग गया। विंध्य ने जाकर भगवान की आराधना किया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने लग गया। विंध्य सुबह उठता, जाकर मिट्टी लाकर पार्थिव शिवलिंग बनाने लग गया। उसी शिवलिंग से बनाकर 12 वर्ष तक शिवलिंग बनाता रहा। कितना? 12 वर्ष। आप तो महाराज एक ही दिन में थक जाते हो। तो उसी तरह से विंध्य ने 12 वर्ष तक शिवलिंग बनाते रहा। शिवलिंग बनाने के बाद भगवान ने, शंकर भगवान उसके ऊपर दर्शन दिए। दर्शन पाकर धन्य हो गया। कहने लगे प्रभु आपने हमें दर्शन दिया, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपा करो प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो विंध्य ने इस तरह से भगवान की ऐसी भक्ति प्रेम कर रहा था। शंकर भगवान उसको आशीर्वाद दिए। मनीष खड़े रहो, इसको बता दो,
यहाँ पर ऊपर लगाते हैं, इसको हटा दो, इस पराग को हटा दो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बिंद ने शंकर भगवान के दर्शन करके प्रसन्न हो गया, कहने लगे प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, कृपा करके आप यहीं विराजमान हो जाओ। भगवान की कृपा से बिंद ने के आशीर्वाद से महाराज नीचे, अच्छा नहीं ऊपर लगा, ठीक, एक बार माला डाल के फिर ऊपर लग जाए। शंकर भगवान के आशीर्वाद से शंकर भगवान ने ज्योति के रूप में वहीं विराजमान हो गए, जिसका नाम ओमकारेश्वर पड़ गया, दूसरा नाम महाराज परमेश्वर पड़ गया। ये दोनों नाम एक ही है, ओमकारेश्वर परमेश्वर। तो भगवान का दर्शन जिस रूप में देखो, जैसा भगवान के भजो वैसा भगवान दर्शन देते हैं। एक से महाराज नारायण भगवान की इच्छा हुई कि हम क्यों ना जाकर बर्फीली हवाओं में वास करें। विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे थे लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी उनके चरण को दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने कहने लगी प्रभु हमें भी साथ में ले चलो। शंकर भगवान कहे देवी मैं जा रहा हूं जंगल में, वहां पर दैत्य रहते हैं। लक्ष्मी जी महाराज ने से प्रश्न करके नारायण भगवान वहां से निकल पड़े, चले गए महाराज पहाड़ों में जाकर। वहां उनके मन में भाव आ गया कि हम शंकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। विष्णु भगवान पहुंच गए, मगर दर्शन करें कैसे हम? शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर हैं। विष्णु भगवान की मन में इच्छा हो गई वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाए और पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान के दर्शन करने लग गए। जैसे वहां पर दर्शन करने लगे प्रभु महाराज, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने इतना प्रेम भाव से आनंद से दर्शन दे रहे हैं। विष्णु भगवान कहने के हे प्रभु इसी तरह से हमें दर्शन देते रहो। बोलो जय श्री राधे। ते भाव सुधावना प्राणनामनाथ विभुक्त देहं महीनाथ देव नाम कुलास दिवास। विष्णु भगवान शंकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, शंकर भगवान विष्णु भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दोनों का मिलाप हो रहा है। ऐसा बंधन करके कहने के प्रभु आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। होता है ना दर्शन पाकर धन्य। भगवान कहने के प्रभु आप यहीं पर स्थापित हो जाओ, आपका हमेशा मैं दर्शन करता रहूंगा, जिसका नाम पड़ गया क्यादेश्वर महादेव। शंकर भगवान वहीं पर ज्योति के रूप में विराजमान हो गए। नारायण भगवान ने उनको स्थापना किया, शंकर भगवान विराजमान हो गए। जिसको आप लोग कहते हो चार धाम की यात्रा में जाते हो, जिसको बद्रीनाथ कहते हो, तो शंकर भगवान विष्णु भगवान की आज्ञा से विराजमान हो गए हैं। तो ऐसी भगवान की छवि को आनंद मंगल से कुछ वर्ष तक वहां विराजमान थे। विष्णु भगवान वहां पर रहते, महाराज दर्शन करते, शंकर भगवान की सेवा करते, शिवलिंग की स्वयं भगवान हो के भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे दर्शन करके प्रभु
कृतार्थ हो जाएंगे। बोलो जय श्री। अब तो बोलने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भगवान की दर्शन करते रहो, आनंद लेते रहो। अरे ओ भोले बाबा, हो मोहे आस लगी मन में, ओ भोले बाबा, मोहे आस लगी मन में, ओ भोले बाबा। मोहे आस लगी मन में, ओ भोले बाबा, मोहे आस लगी मन में। हो देव पुकारे तुम्हें समुद्र मंथन में, देव पुकारे तुम्हें समुद्र मंथन में, देव पुकारे तुम्हें समुद्र मंथन में, देव पुकारे तुम्हें समुद्र मंथन में। ओ करी नायवारी, जय जय हो करी नायवारी, बोले एक ही तो पल में, ओरे भोले बाबा, मोए आस लगी मन में, ओरे भोले बाबा, मेरे आस लगी मन में। ओ भोले बाबा तुम पल में पधारे, भोले बाबा तुम पल में पधारे, भोले बाबा तो पल में पधारे, भोले बाबा तुम पल में पधारे। आकर के तुम जहर पचाए, आकर के तुम जहर पचाए, आकर के तुम जहर पचाए, आकर के तुम जहर पचाए। ओ भोले बाबा, मोए आस लगी मन में, ओ भोले बाबा, मोए आस लगी मन में, ओ भोले बाबा।
करता करे न कर सके और गुरु की ये सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। मैं तो सात समंदर की नसी करूं, क्या हो लेखन सब बन गे राहे। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठसार दे माता है गुरु। कंठ सार दे माता है गुरु, कंठ सार दे माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठसार दे माता है वो गुरु। कंठ सार दे माता है गुरु, कंठ सार दे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्धि हो जाता है। वो वचन वचन सिद्धि हो जाता है, वो वचन सिद्धि हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में, ओ चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है गुरु। आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है गुरु। आप ही भाग्य विधाता है गुरु, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी मन को, दुखिया मन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। ओ चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु। देव कमल और हम सबको भी ज्ञान करो वरदान गुरु। ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महारानी हे महाज्ञानी, हे महारानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह और शाम आपके चरणों में। ओ चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ चरणों में सारे तीरथ
भगवान की आराधना के अंदर भगवान की तपस्या को, अपनी साधना को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर उस प्रसाद को उस इलाके की या उस इलाके से जुड़े हुए क्षेत्र की जनता को समर्पित उस पुण्य भूमि से किया है। और देखिए ये बात सत्य है कि ऐसे स्थानों का जहां ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर जिस स्थान को अपनी तप साधना का केंद्र बनाते हैं, चुनते हैं, उस स्थान पर कोई दिव्य शक्ति होती है। जहां जहां भी आपने देखा होगा कि जहां ऐसे भगवान के अवतार हों या ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने जिस स्थान को चुना है, उस स्थान का भी एक महत्व होता है। तभी जाकर ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर उस स्थान का चयन करते हैं। वो पुण्य भूमि होती है। उस भूमि पर रहकर, उस भूमि पर अपना आसन धूना लगाकर भगवान की सिद्धि को, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना और भी भगवान को जल्दी भाव से भगवान के समीप पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है। इसी भाव से भगवान श्री या ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर उन स्थानों का चयन करते हैं। उसी में से एक स्थान ये बाबा मस्तनाथ जी की तपोभूमि है। यहाँ सिद्ध पुरुष 8वीं शताब्दी के अंदर चौरंगी नाथ जी ने सर्वप्रथम स्थान को चयन किया। उसके बाद में बाबा मस्तनाथ जी ने स्थान का चयन किया और इस पुण्य भूमि पर उन्होंने अपने आशीर्वाद का फल, अपने आशीर्वाद के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन का कल्याण किया, जो आज भी उसी भाव से, उसी स्वरूप से और उसी शक्ति के साथ में हम सबको उसकी अनुभूति निरंतर रोज प्राप्त होती है। और ऐसे पुण्य स्थानों पर जब कथा का स्मरण होता है, हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में ये बारंबार हमको आज भी देखने को ऐसे अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। और पहले भी अनेकों बार हमने देखा है कि पहले यजमान कथा का आयोजन करते थे तो ऐसे कोई पवित्र स्थानों पर जाकर कथा का आयोजन करवाते थे, जहाँ से कथा का जो स्मरण होता है, कथा जो हम भगवान श्री की जो सुनते हैं, उसका फल हमें और अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि वो पवित्र भूमि होती है। और उस पवित्र भूमि पर व्यासपीठ पर विराजमान जब कथा का स्मरण करते हैं, कथा हम सबको कथा को कहते हैं, तो उसका फल हमको भगवान श्री के आशीर्वाद के माध्यम से और भी प्रभावी रूप से प्राप्त होता है। वैसा ही फल आज इस कथा के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए कथा व्यासपीठ पर विराजमान हमारे महाराज श्री सुरेंद्रनाथ जी महाराज के श्रीमुख से हम सबको कथा महाशिव पुराण की स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। और ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम अपनी तन की शुद्धि करते हैं, अपने वस्त्रों की शुद्धि करते हैं, लेकिन अपने विचारों की शुद्धि कहाँ से हो, अपनी आत्मा का स्नान कैसे हो। तो कथा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। अपनी आत्मा का स्नान कथा के स्मरण करने के मात्र से होता है। और जब कथा गाई जाती है, कथा सुनाई जाती है, तो व्यासपीठ पर जो विराजमान भक्त भगवान की कथा को जब गाते हैं, तो ऐसी हमारी परंपरा रही है कि स्वयं भगवान, स्वयं नारायण उस कथा का वाचन करते हैं और वह स्वयं भगवान भी उस कथा को स्मरण करते हैं, उसको सुनते हैं। क्योंकि भगवान भी अपनी कथा को इस भाव से न सोचे कि भगवान की कथा है तो भगवान क्यों सुनेंगे। भगवान भी ये सदैव हम सबको कहते हैं, हमारे देवी देवताओं ने अनेकों समय पर कहा है कि जो कर्म है वो कर्म हम सबको पालन करना है। ये भगवान की रचाई हुई लीला है, ये संसार है, भगवान भी उसका पालन करते हैं और उसी भाव से करते हैं जिस भाव से आप सब भक्तजन करते हैं। भगवान को भी फल और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंत्र के अंदर, कथा के अंदर जो शक्ति होती है, उस शक्ति का ग्रहण करना और उस शक्ति के बारे में जानना और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सबके लिए आवश्यक होता है। तो भगवान भी स्वयं अपनी कथा को सुनते हैं और भगवान आप सबके बीच में बैठकर ही कथा को सुनते हैं। उस भाव से आप सब भी सुनिए और इसका लाभ, कथा का
इसका आशीर्वाद, इस पवित्र कथा यज्ञ के अंदर हम सब का स्नान हो, हमारी आत्मा और हमारे विचार पवित्र हों। उस भाव से आप सब लोग, बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग निरंतर पधार रहे हैं, और भी अधिक संख्या में आप सब लोग आकर, क्योंकि ये प्रसाद, ये आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना ही फल आप सबको प्राप्त होगा। उसी भावना के साथ में आप सब लोग इसका स्मरण करिए और आप सबको इसका पुण्य का प्राप्त हो, इसके पुण्य के आप सब लोग भागी बने। ऐसी प्रार्थना बाबा श्री से मैं करता हूँ। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बाबा मस्तनाथ जी महाराज की की जय हो। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि को उपदेश दे रहे हैं। कहने लगे, हे प्रभु, इस भगवान की भक्ति आनंदमयी से, भक्ति है नाम सुधा कर्मस्य, नाम देव सुधा नामतम, भयंके नाम कर्मस्य, नाम सुधा प्रार्थितः। सूत जी महाराज कहने के, हे सनकादिक ऋषियों, भीमसेन क्षेत्र में एक राजा थे। उन्होंने महाराज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे। उनका सुबह कार्य उठकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना था। वहां पर एक दैत्य रहते थे। उस दैत्य का नाम था भीमसेन। जाकर उस दैत्य के पास पहुंच गए। कहने कि महाराज, यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने शिव की आराधना कर रहे हैं आपको वध करने के लिए। उस दैत्य ने महाराज सुबह का समय में जिस तरह से राजा ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पहुंच गए पूजा करने के लिए, भीमसेन दैत्य उनके पास पहुंच गया। कहने लगे, हे राजन, आप हमारी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं राजा ने कहने की, हे राक्षस देव, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं तो शिव भगवान की आराधना कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। मैं उस शिव भक्ति में आनंद लेने के लिए मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहा हूँ। मैं मगर दैत्यराज कहाँ मानने वाले। दैत्यराज तो दैत्यराज हैं। उनका शिव पात्र को महाराज विध्वंस कर दिया। विध्वंस करने के बाद राजन ने विमुख होकर वहां से लौट चले आए। जाकर निराश होकर बैठ गए, विराजमान हो गए। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय का जप करने लग गए। जप करते करते उनको कई हजार वर्ष बीत गए, मगर उन्होंने जप को नहीं छोड़ा। शंकर भगवान उस जप के माध्यम से उनके पास प्रसन्न हो गए। कहने लगे, राजन वर मांगो। राजा ने कहने की, प्रभु मुझे वर देना है तो भीमसेन का आप वध कर दीजिए, तभी मेरा उद्धार होगा, मेरी मन को शांति होगी। शंकर भगवान प्रकट हो गए। भीमसेन वहां पर आए। महाराज भीमसेन दैत्य का शंकर भगवान ने वध कर दिया।